दोस्तों, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम जैसी समस्या रहती है, बदलते मौसम की वजह से आपका बच्चा बीमार रहता है या फिर उसे बुखार जैसी समस्या रहती है, तो कैसे आप अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं? क्या-क्या कारण होते हैं बच्चे को फीवर, कोल्ड और खांसी होने के, कफ होने के? ये सभी कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही हल्की, बहुत ही अच्छी मेडिसिन से, वो भी अपने घर पर ही बिना किसी डॉक्टर की सहायता से। दोस्तों, आज अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बीमार रहता है, तो उसका इलाज कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहें हमारी वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा छोटा है, उसे फीवर क्यों होता है, कोल्ड बार-बार क्यों आता है, साथ ही साथ उसे इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, न्यूमोनिया क्यों पड़ जाता है उसे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को दिक्कत बहुत जल्दी आती है, क्योंकि हमारे आस-पास बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उसको बैक्टीरिया बहुत जल्दी पकड़ लेता है। छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, जैसे हमारे बुजुर्गों का होता है, यानी कि बूढ़ों का होता है, इसी तरीके से छोटे बच्चों का उनसे भी वीक इम्यून सिस्टम होता है, उनको बीमारी बहुत ही जल्दी पकड़ती है। इसलिए आपको उनका बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है, उनको मेडिसिन या जो भी आपको देना है वो बहुत खास तरीके से देनी पड़ती है। इसलिए आज के सेशन, आज का जो वीडियो है, ये इसी टॉपिक को लेकर है कि आपको क्या करना है, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या आपको यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका बच्चा छोटा है, छोटे का मतलब ये है कि जो बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, अभी-अभी उसने जन्म लिया है, तो दोस्तों जो हमारा यहाँ का आवरण है, जो वातावरण है, इसमें आने के बाद उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम ये सभी समस्याएँ होना एक आम बात है। क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो वातावरण है अप-डाउन चलता रहता है। टेम्परेचर अप होता है, कभी डाउन होता है, बदलता है मौसम, उसकी वजह से या फिर हम जिस कमरे में, जिस भी जगह हम रहते हैं, वहाँ पे और उसके बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो दोनों अलग-अलग होता है। इस वजह से जो छोटा बच्चा होता है उसे बहुत ही जल्दी ठंड पकड़ लेती है, बहुत ही जल्दी उसे इन्फेक्शन पकड़ लेता है। और साथ ही साथ एक बात और कि अगर आपको भी इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, खाँसी का इन्फेक्शन है, कोल्ड का इन्फेक्शन है या हमारे आजू-बाजू में फीवर का इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको भी इनमें से किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन आपके ज़रिए आपके बेबी में बहुत ही जल्दी जाता है। बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और बहुत ही जल्दी बेबी आपकी वजह से बीमार पड़ने लग जाता है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, खाँसी है, जुकाम है, बुखार है या किसी और तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बच्चे को अपने पास ना लाएँ और बच्चे से दूरी बनाकर रखें। खासतौर ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी माताओं-बहनों को ये दिक्कत रहती है, तो वे भी अपना इस चीज़ को लेके परहेज़ करें, नहीं तो उनके ज़रिए उनका बच्चा जो है, वो बीमार होगा ही होगा। उसको बैक्टीरिया बहुत जल्दी पकड़ लेगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ का आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर सर्दी से गर्मी आ रही है या फिर गर्म मौसम हो चुका है जैसा अभी है, तो उसमें आपको एसी का या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे कूलर का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर भी आपका बच्चा सोता है, जहाँ जिस कमरे में भी आपका बच्चा रहता है, वहाँ पर आपको नॉर्मल पंखे का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल छत वाला जो फ़ैन होता है, उसका इस्तेमाल करें। मौसम ठंडा है तो आपको खास ध्यान रखना है, किसी भी तरह के कूलर, पंखे का इस्तेमाल ना करें। बच्चे का जो शरीर होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है। उसको बहुत ही जल्दी ठंड पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसमें निमोनिया की शिकायत आ जाती है। उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और वो बीमार पड़ने लगता है। तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने जो जो भी आपका कमरा है, ध्यान रखें उसमें वो हवादार हो, यानी कि उसमें हवा जो है आती-जाती रहे। किसी भी तरह की उमस उस कमरे में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे में बैक्टीरिया जो उमस की वजह से है वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है उनको। इन चीज़ों का आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी माता, जो भी बहन उस बच्चे को दूध पिला रही है, यानी कि जो बच्चे की माता है, जो उसको दूध पिला रही है, फीडिंग करवा रही है, उसको खास ध्यान रखना है कि उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको ना पकड़े। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम उस मेडिसिन के बारे में जो आप अपने बच्चे को दे सकते हो, जो आप अपने बच्चे को देकर उसे ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फीवर की मेडिसिन के बारे में, जो कि एक बहुत ही आम मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हर घर में हर बच्चे के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो मेडिसिन जिसका नाम है डोलो ड्रॉप। खास ध्यान रखना है, आपको डोलो सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है, डोलो ड्रॉप का ही यूज़ करना है अपने बच्चे के लिए। ये जो ड्रॉप है, ये 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो 8 मंथ के बच्चे के लिए भी आप ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो ड्रॉप है बच्चे की हर तरह की फीवर में काम करता है। बच्चे को फीवर हो गया है, बुखार हो गया है, तो ये ड्रॉप आपके पास होना बहुत जरूरी है। रात बेरात कभी भी जरूरत पड़ जाती है आपको इस मेडिसिन की बच्चे के फीवर के लिए, तो आपके घर में आपके बच्चे के पास ये मेडिसिन होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप बच्चे के जो फीवर है उसे एकदम से ठीक कर सकें, बच्चे का जो फीवर है वो उतार सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रात के टाइम डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता है, तो वहां पर आप लोग इस मेडिसिन को यूज करें, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। खास ध्यान रखें, इसकी जो डोज है वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दूसरी चीज, इसका जो प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं, 30 रुपीज है, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 30 रुपीज में आपको ये ड्रॉप जो है कहीं से भी मिल जाएगा। माइक्रो कंपनी का है, डोलो नाम है इसका, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गई फीवर की मेडिसिन। अब हम लोग बात करेंगे, अगर बच्चे को कफ हो गया है, खांसी हो गई है, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्या वो मेडिसिन है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो मेडिसिन जिसका नाम है एस्कोरिल एलएस। एस्कोरिल एलएस ग्लेनमार्क कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ड्रॉप है। दोस्तों इसका भी आपको खास ध्यान रखना है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो ड्रॉप का ही इस्तेमाल करना है, सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ड्रॉप की डोज होती है वो छोटे बच्चे के हिसाब से इसमें डाली गई होती है, इसलिए आपके बच्चे को इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो प्लीज छोटी ड्रॉप का ही इस्तेमाल करें। प्राइस की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, 72 रुपीज में आपको ये ड्रॉप कहीं से भी मिल जाएगा। किसी भी दवा की दुकान से आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रॉप के साथ साथ, अगर आपके बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि निमोनिया हो गया है, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों को कई बार, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बच्चों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आप कोई भी मेडिसिन दें, कुछ भी दें, लेकिन आपका जो बच्चा है वो आसानी से ठीक नहीं होता है, उसका जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं होता है। ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है, वहां पर आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेडिसिन असर तो बच्चे को करेगी, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं कर पाएगी जितना आपको उसके लिए चाहिए। उसके लिए जितना आपको यूज करना है उतना असर आपको ये मेडिसिन अकेली नहीं दे पाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे को फीवर भी आ रहा है, कोल्ड भी हो गया है, कफ भी है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, जिसकी वजह से आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये है एडवेंट ड्रॉप। एडवेंट ड्रॉप जो है ये छोटे बच्चे की ही मेडिसिन है, यानी कि ड्रॉप है, जिसका इस्तेमाल आप एक दिन के बच्चे से लेकर 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको किसी भी दवा की दुकान से मिल जाएगा। इसमें अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट डला हुआ है, जो कि इसको बहुत ही बेहतरीन बनाता है, इसका जो काम है वो मजबूती से करने देता है। अब हम बात करेंगे इसका जो है प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, 116 रुपए में ये जो ड्रॉप है आपको किसी भी दवा की दुकान से मिल जाएगा, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जिस चीज के लिए बात की कि बच्चे को फीवर भी है, कोल्ड भी हो गया है, कफ भी है और उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, तो कौन कौन सी मेडिसिन का आपको यूज करना है इनमें से। तो दोस्तों इनमें 3 मेडिसिन जो हमने वीडियो में बताई, एक एडवेंट, एक एस्कोरिल एलएस और तीसरा ये डोलो ड्रॉप, इन तीनों मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है। ये जो 2 ड्रॉप हैं इनको आपको दिन में 3 बार बच्चे को देना है। और ये जो मेडिसिन है यानी कि जो एडवेंट है, इसका जो इस्तेमाल है वो आपको बच्चे को 2 बार दिन में करना है, सुबह शाम। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, एक बार और डोज बता देता हूँ। ये जो दोनों मेडिसिन है यानी कि डोलो ड्रॉप और एस्कोरिल एलएस, इन दोनों का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम। और ये जो एडवेंट ड्रॉप है इसका जो इस्तेमाल है आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। इस तरीके से आप लोग अपने बच्चे के लिए, अपने इन्फेक्शन का जो बच्चे को हो गया है उसका इलाज कर सकते हैं, अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपने बच्चे को ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी शिकायत है खांसी जुकाम को लेकर, या फिर उसकी छाती में से आवाज आ रही है, तो वहां पर भी आप लोग इस मेडिसिन को देकर उससे, मतलब उस बीमारी से, उस बैक्टीरिया से अपने बच्चे को रिलीफ दिलवा सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है छाती से, या फिर आपको लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा कंजक्शन हो रही है, छाती में जकड़न हो गई है, तो वहां पर आप लोग भाप का इस्तेमाल यानी कि नेबुलाइजर स्टीम का इस्तेमाल भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको कितनी डोज किस हिसाब से देनी है अपने बच्चे को, जो नेबुलाइज करना है वो कब कब करना है। लेकिन एक चीज का आप खास ध्यान रखें, जब भी अपने बच्चे को आप भाप दिलवाएं, नेबुलाइज करवाएं, तो उसके बाद अपने बच्चे को एकदम से हवा में ना लेकर जाएं। आपको इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत ही कम डॉक्टर बताएंगे। इसलिए अपने बच्चे को
जैसे ही आपने भाप दिलवाई है उसको अंदर रखें, उसको थोड़ी देर के लिए उस जगह पर रखें जहां पे आपने भाप दिलवाई है, उसी वातावरण में रखें। उसके थोड़ी देर बाद आप बाहर निकल सकते हैं, वो भी बच्चे को ढककर। तो इस चीज का आपको, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका बच्चा बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ भी जाता है तो बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाए। दोस्तों, ये जो एडवेंट मेडिसिन हमने बताई, इसका जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो बच्चे को थोड़ा लूज मोशन लग सकते हैं, तो आप घबराइएगा मत। जैसे ही आप इस दवाई का सेवन करना बंद करवाते हैं अपने बच्चे को, तो उसके जो लूज मोशन है वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इस मेडिसिन का भरपूर फायदा ले सकते हैं, भरपूर इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है, जिसके घर भी छोटे बच्चे हैं उनके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।